राबी पीरज़ादा, दिल कब बदला और क्यों बदला? मुझे लगता है कि अल्लाह से बचपन से कनेक्टेड थी और 7 साल की खौफ खुदा से या मोहब्बत खुदा में? प्यार से। मुझे 7 साल की उम्र से नमाज़ों की आदत थी और जब मैं फ़िल्म करती थी, फ़िल्म में मैंने फ़्रॉक पहनी होती थी, तो मैंने अपने साथ एक स्कर्ट सी रखी होती थी, मैं बांध के नमाज में नहीं छोड़ती थी। पता नहीं नमाज मेरे साथ थी, हालांकि मैंने गाने गाए, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, एक मूवी की, ड्रामे किए, बनाए ड्रामे, प्रोडक्ट आई वाज द आई थिंक यंगेस्ट प्रोड्यूसर इन पीटीवी। बच्चों के मैंने ड्रामे बना कर दिए उन्हें। तो मुझे हमेशा अल्लाह से जो कनेक्शन था ना, वो बॉन्डिंग मेरे साथ साथ थी। लेकिन जैसे आपने मुझे कहा ना कि तकलीफ़ के बाद, मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि देखिए सारे अम्बिया की ज़िंदगी आप देख लें। हज़रत मूसा ने अपने माँ बाप के बग़ैर परवरिश पाई, हज़रत इब्राहीम को उस वक्त मिली जब अपने बच्चे को, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी मसाइब आए और उसके बाद अल्लाह ने उनको इनाम दिया। तो अल्लाह ताला बेसिकली उसी को इनाम देता है जिससे आजमाइश अल्लाह ताला लेता है। उसके बाद जिसको कहते हैं ना बड़े महल, मेरी एक हम्द है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो आप ज़रूर सुनिएगा, मुझे अपना बंदा बना लिया मौला। उसमें ये था कि मेरे बड़ी ख्वाहिशों के चक्काचौंध दुनिया में ना महल बनाए हुए थे और मैं उड़ रही थी, एंड आई वाज जस्ट फ्लाइंग एज इफ़ कि नथिंग विल हैपन। फिर मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स आए और वो उस टाइम पर आए व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और उस टाइम ना 2 रास्ते बहुत ओपनली खुल गए। एक रास्ता तो ये था जिसके अंदर मैं शोबिज़ में हॉलीवुड तक चली जाऊँ। हर जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो ड्रीम प्रोड्यूसर्स थे, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, वो आपको पता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दे वर कॉन्टेक्टिंग मी और मुझे वो ऐसे लोग मेरे सामने ऐसे ये फ़ोन बज रहा होता था और मैं देख रही होती थी कि अगर कोई आम हालात होते और ये मुझे फ़ोन कर दे तो मैं तो बड़े उछल के उनका फ़ोन उठाती और मैं ब्लैंक आंखों से देख रही थी। फॉर 2 months आई वॉज एज इफ़ आई वॉज डेड। आई डेंट स्लीप। टू बी ऑनेस्ट कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो मुझे कहते थे मेरे से स्मेल भी ऐसी आती है जैसे कोई बंदा मर गया। बिल्कुल मेरी लाइफ ऑफ थी और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि उस टाइम पर मुझे क्यों इतना ज़्यादा पैम्परिंग मिल रही है। आई एम राबी पीरज़ादा, पूरी दुनिया बन रही है, बट गलत सेंस के अंदर। और जो सही एक बिल्कुल पतली सी बारीक सी रोशनी का होता है ना, वो थी डॉक्टर फ़ायज़ा, शी जस्ट डाइड। तो खैर काफ़ी अर्सा हो गया उन्हें। तो वो मुझे कुरान की तरफ लेकर आई। उन्होंने कहा तुम कुरान की तरफ देखो। तो अच्छा, मेरी उर्दू राइटिंग, हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी, मुझे कुछ नहीं आता था उर्दू में। तो आपको पता है मम्मी डैडी बच्चे किस तरह के होते हैं, उर्दू बस पैथेटिक। तो वो मुझे कहती है तुम कुरान लिखो। मैंने कहा मैं तो नहीं कुरान इस तरह से कर सकती। उन्होंने कहा तुम कुरान को पढ़ो, समझो। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, शी यूज़ टू कम एट माई होम, मुझे उठाती थी, मुझे वज़ू कराती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ ऐसा। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे एक धक्के से उम्रा पे भेजा गया ड्यूरिंग माई कन्फ्यूजन डेज़। मैंने सोचा तो ये, मैंने कहा चलो देख कर आते हैं। मैंने जिस वक्त अनाउंस किया कि अब मैंने शोबिज़ छोड़ दिया, मेरा दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा यार अगर गंद का नाम ही तुम लोगों ने रखना है, मैंने नहीं करना, मैंने शोबिज़ में मैंने नहीं रहना। आई जस्ट अनाउंस्ड कि आई एम लिविंग इट फॉर अल्लाह। उस वक्त भी मुझे अल्लाह की समझ नहीं थी, मैं आपको सच्ची बताऊँ। मैंने अल्लाह से ये कहा, मैंने कहा चलो अल्लाह, एक मौका है, आज से 50 साल बाद हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं होगा, हम सब फौत हो चुके होंगे। उस वक्त भी मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चलो बहुत उम्र होगी, 60 साल और जी लूँगी, फिर तो फौत हो जाना है। मैंने कहा लेट्स डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लेट्स लीव दिस शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मुझे याद है 25 लाख मैंने लोगों के एडवांस वापस किए और मेरा बिल्कुल, हाँ, कॉन्सर्ट्स की यूरोप का टूर था मेरा। और फिर एक कंपनी के साथ मैं ब्रांड, 2 कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर्स थी, जिसमें मुझे समझे 3-4 मिलियंस तो बड़े आराम से आ जाते थे। मैं बहुत टैक्स, ज़्यादा हाई टैक्स पे करती थी। हमारे नेशनल पीटीवी के मैं बहुत अच्छे एक वो मेज़बान थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे मुझे ही देते थे वो जो प्रोग्राम होस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से जब मैंने क्लोज़ की, बल्कि मुझे एक प्रोड्यूसर का, आई वोंट नेम इट, उसका मुझे फ़ोन आया, उसने कहा मेरे 8 महीने के पैसे रहते थे, मैं प्रोग्राम का नाम नहीं लूँगी। कहते हैं आप ये सिर्फ 4 प्रोग्राम कर लें ताकि हम डिसेंट तरीके से इसको बंद करें, तो मैं वादा करता हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। आप आएँ चुप करके प्रोग्राम कराएं, मैं कहूँगा पुराने प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, तो बड़ी अच्छी बात है, मेक श्योर कर लो अल्लाह को पता ना चले, मैं आज आ जाती। तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं, मैं ये तो नहीं मैं कर सकता। उसके बाद उसका मुझे फ़ोन नहीं आया और फिर कुछ 3-4 महीने पहले उसने मुझे चेक भेज दिया। वो टाइम ये था कि या तो आप तबाह हो जाओ। आजमाइश 2 वजह से आती है, आपके ऊपर भी 2। मैं आपकी बात से मैं बड़ी इंस्पायर हूँ कि मेरी थोड़ी सी ज़्यादा सख्त आजमाइश थी। या तो अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए आती है या अल्लाह से बहुत दूर ले जाने के लिए आती है। तो अल्लाह का बड़ा रहम, अल्लाह की बड़ी रहमत है कि फिर जब मैं उसके ऊपर गई, अब आपको पता है कि जब सिंगर्स वगैरह जाते हैं, क्लास से नीचे नहीं जाना, लिमोज़ीन ने पिक करना है, 5 स्टार होटलों में रहना है, बहुत पैसे होने हैं हमारे पास।
अब पहली दफ़ा उम्रा पे जा रही हूँ अम्मी के साथ और इकोनॉमी क्लास में जा रही हूँ। तो यही है कि पायलट भाई ने मुझे देखा, वो आए, उन्होंने कहा बाजी आप उठ कर ना अपनी अम्मी के साथ आगे आ जाएं, इकोनॉमी प्लस में, फर्स्ट क्लास तो नहीं थी, उधर पहुंच गई। अच्छा फिर जब मैं जिस मक्का के, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वक्फे पे जाऊंगा।